मैं बड़ा उत्साहित हूँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो ज़िंदगी भर मैं जो करता रहा, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे इस जगह पे बैठने का मौका मिलेगा, वो मौका मिला है। तो जितना भी मेरा तजुर्बा है, जितना भी अनुभव है, जितनी भी मेरी सोच है और जो मैं करना चाहता हूँ, वो करने का मुझे बड़ा बेहतरीन मौका मिल रहा है, तो वो मैं करूँगा। और इसको कितना आगे बढ़ाया जाए, हर शहर में या जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसी जगह पे एनएसडी खुले, तो मेरे जैसे कई लड़के हैं जो नहीं आ पाए हैं, उनको भी मौका मिले। और जैसा मैंने बताया कि अगर मैं एनएसडी में होता तो मैं जो भी हूँ उससे बेहतर होता मैं, क्योंकि मुझे पता चलता, सीखने को मिलता, आजू बाजू के लोग ये सब। और नाटक के माहौल में जब आप रहते हो 24 घंटा, तो आपकी सोच अलग हो जाती, बेहतर हो जाती है। अलग होती है। कई शहरों और राज्यों के लिए जिस तरीके से आपने कहा कि खोलेंगे, और खासकर जम्मू कश्मीर से जो या प्रस्ताव आया, कैसे देखते हैं परिसर आप, और किस दिशा में अब आगे बढ़ रहे जम्मू कश्मीर, एक तो मैं पहले तो ये कि मैं कश्मीर कभी गया नहीं हूँ, हैं? जी। तो मुझे एक तो कश्मीर को लेकर लगाव है। दूसरा, उस प्रदेश में बहुत देखा है, बहुत यातनाएं झेली है, बहुत दुख झेला है उन्होंने। तो वहाँ की जो कहानियाँ होगी और जो क्रॉस बॉर्डर का जो क्रॉस कल्चर है, इतना रिच है, जी। इतना वैविध्यपूर्ण है कि वो कहानियाँ अगर आती है तो और रंग आएगा हमारे थिएटर के सीन में हिंदुस्तानी। और वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ, हम वैसे भी देखते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो ऐसे लड़के लड़कियों को एक मकसद मिलता है। और जैसे आप इस लाइन में आते हो, जी। ये बड़ा, मैं समझता तो बड़ा नोबल प्रोफेशन है। जी। इसके ज़रिए आपको आपके अंदर झांकने का मौका मिलता है। जैसे मसलन मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं कुछ इमोशन के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, कुछ के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में वो नहीं है। नहीं। तो मैं अपने आप को देख सकता हूँ, मैं मिरर देख सकता हूँ अपने। तो ये जो बातें हैं, तो उनके वहाँ के जो जो युवा वर्ग है, उनको भी कुछ अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। और कुछ हो जम्मू कश्मीर के लिए, अगर ऐसी कुछ बात होती है तो मुझे लगेगा कि ये अच्छी बात है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। खुल जाए बस। अच्छी बात है। आपका जैसे जिक्र हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, डिग्री को लेकर कि किस तरीके से एक पहचान हो कि भाई बच्चा निकले तो कुछ उसके पास हो, उसको लेकर क्या कोई सोच है या कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है कि जो करना चाहें हम? हाँ, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट के पीछे गवर्नमेंट 3 साढ़े 3 रुपया करोड़ खर्चा करती है। स्टूडेंट भी अपने 3 साल देता है, स्टूडेंट भी मेहनत करता है, अपनी उम्मीदों लेकर आया है। जी। और जब यहाँ से निकल कर जब बाहर जाता है, तो उसके ऊपर बताने के लिए मेरे पास एनएसडी की डिग्री है, जी। ये ज़रूरी है। जी। और नेशनल इम्पोर्टेंस माने इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट इसको, हमारे कल्चर को, हमारे थिएटर को, हमारी ट्रेडिशन को एक नेशनल इम्पोर्टेंस मानती है। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। और एक, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी से निकले, ऑक्सफोर्ड से निकले, तो आप ऑक्सफोर्ड की डिग्री दिखाते, वैसे मैं एनएसडी से निकला हूँ। हाथ में पेपर होना, हाथ में डिग्री होना, दिखाना है, बहुत ज़रूरी है। इसके स्टूडेंटों की हौसला अफजाई होती है। और एक एनएसडी की भी इज्जत बढ़ी, भैया एनएसडी का बंदा है, ले लो उसको। जी। क्योंकि जैसे हम देखते थे नसीर भाई को, ओम जी को, कि भैया एनएसडी के ऐसे एक्टर होते हैं, हमारी आंखें खुली रह जाती थी। तो ऐसे ही एनएसडी का नाम उन लोगों से हुआ था। तो उन लोगों के नाम के साथ साथ एक डिग्री भी हो उनके पास दिखाने के लिए, हम एनएसडी से है, तो 4 चांद लग जाते हैं। और कोई चीज़ पर जी आप बताना चाहें हमें, कोई आपके दिमाग में हो किस तरह से कि अब आपको मौका मिला है, आपने कहा या कि पिछला या आपको नहीं देखना है, अब आगे देखना है आपको, कुछ अभी है? मैं मंच पे जब खड़ा था, तभी दिमाग में एक विचार आ गया कि काश मैं कुछ जी। 70s में चला जाऊं पीछे, हम्म। और मैं यहाँ पे आ गया हो तो बहुत मज़ा आया होता। क्योंकि थिएटर का एक नशा कुछ और है। हम्म। थिएटर इज़ अ सिडक्शन। ठीक। या कर करूँ। नमस्कार परेश सर। नमस्कार भैया। सर, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है सर आपका, किस तरीके से जो अभी का ड्रामा चल रहा है और जो आपका अनुभव रहा है, अगर आप उसका निचोड़ सर बताना चाहें कि किस तरीके से आपने किया और अभी फ़िलहाल क्या है, क्या बताना चाहेंगे सर अपनी सीखों से, अगर आपकी नहीं चर्चा छोड़, से? मैं क्या बताऊंगा, मैं कहूँगा मैं जो भी कुछ हूँ थिएटर की वजह से हूँ। थिएटर ने मुझे बहुत दिया है और आगे बहुत देने वाला भी है। तो मुझे जो मिला है थिएटर से, वो पेबैक करने का टाइम आ गया है।
तो मैं मेरे ज़रिए कुछ भी हो सके एनएसडी में स्टूडेंटों की, और ज़्यादातर मैं स्टूडेंट सेंट्रिक रहूँगा। मुझे उनकी तरक्की में, उनका ग्रोथ हो, उसमें मुझे ज़्यादा रस है। तो उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। पर सर, जिस तरह से आपने कहा क्रिटिक्स कोर्स, जो आपने कहा, जो नया आपने बताया कुछ, क्या मोटो है उसका और कितनी ज़रूरत है उसकी? देखिए, वर्तमान में? क्रिटिसिज्म सही क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसाइज करते हो तब वो बंदे को आप रिडिक्यूल मत करो, जो हमारे क्रिटिक्स करते हैं, जो बेअकल होते हैं। तो एक, और क्रिटिक्स को पहले तो सब्जेक्ट मैटर की अच्छी सी पहचान होनी चाहिए, उसकी खबर होनी चाहिए, इन डेप्थ उसकी स्टडी होनी चाहिए। ऐसे ही कर दिया वो नहीं करना चाहिए। और क्रिटिसिज्म के बाद में वो बंदे में निखार आना चाहिए, उसके दूसरी दिशा दिखनी चाहिए कि हाँ ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, उस किस्म से। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही बेहद ज़रूरी है ये, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस हो गया है, किसी ने देखा है और बता रहे भाई ये नुक्स थी, ये गलत था, ये गलत था, क्यों गलत था, ये करता तो ये होता, ये करता तो ये होता। ये जो है जानकारी कोई आपको देता है, उसको तो गले लगाना चाहिए। क्रिटिक्स को हमेशा आप अपने पास रखिए। वो कहते हैं निंदक नियर राखियो, ऐसी बात है। अब परेश रावल एक नई भूमिका में हैं, खासकर अगर छोटे शहरों या राज्यों की बात की जाए जहां पर एनएसडी की शाखा नहीं है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जैसे सिन्हा साहब ने एक अनुरोध किया, उसको लेकर कैसे देखते हैं? और जम्मू कश्मीर के में क्या बदलाव आएगा अगर एनएसडी खुलता है? वहाँ पर भी काफ़ी टैलेंट है सर, क्या लगता है? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदलाव आ रहा है और काफ़ी बदलाव आएगा। तो ऐसे माहौल के अंदर वहाँ के जो युवा वर्ग हैं उनको थिएटर करने का मौका मिले, क्योंकि वहाँ का म्यूज़िक देखिए, वहाँ का लिटरेचर देखिए, वहाँ की वेदना देखिए। अच्छा साहित्य, अच्छी कला का जन्म वेदना में से होता है। तो उस वेदना को अगर आप ट्रांसलेट कर सको, और इतना बड़ा क्रॉस कल्चर है, बॉर्डर का इलाका है, वो कितना देखा है उन्होंने, तो वो अगर ट्रांसलेट होती है किसी भी तरह तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे हिंदुस्तान को और उन बच्चों को भी। एक उनको क्या मकसद मिल जाता है ज़िंदगी में, एक मकसद मिल जाए उनको, बस वही तो होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से तमाम देश भर से लोग सिनेमा और थिएटर करते हैं, अगर कश्मीर के लोग, ज़्यादातर लोग मुंबई में जाकर सिनेमा करें, तो आपने जैसे भी जिक्र किया कि मैं उस ऑरा का नहीं हूँ, मैं उस जगह का नहीं हूँ, तो मुझे वो चीज़ फील करने में नहीं आता, चाहे जितना प्रयास कर लो। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से कितना अच्छा रहेगा, कितना एनरिच रहेगा अगर इस तरीके से देखा जाए? नहीं, मैं समझा नहीं, सवाल ही नहीं समझा। जिस तरीके से आपने कहा परेश सर कि मैं उस जगह से आता हूँ, तो मैं उसको नहीं समझता हूँ, तो मैं उसको अपनी एक्टिंग में ढाल नहीं पाता हूँ, या उस तरीके से मैं प्ले नहीं कर पाता हूँ। जैसे सपोज दैट कोई गुजराती है, मैं गुजरात कभी गया नहीं, तो मैं कैसे करूँगा? अभी आपने से किया, तो इस तरीके से क्या लगता है आपको कि सर कुछ कश्मीर से लोग आएंगे तो वहाँ की चीज़ें उस तरह का, मान लो नाटक है या सिनेमा है, कहानी कुछ डिमांड है उसकी, कश्मीर की, जी, हाँ हाँ, तो कितना अच्छा रहेगा? अरे बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ की कहानियाँ आती, वहाँ के लोग आके करते हैं, तो अच्छा तो लगता ही लगता है। एक अलग दर्शन होता है, अलग बिल्कुल आपको झांकने को मिलता है, कहाँ कहाँ से गुजरे हैं ये लोग, वो झांकने को मिलता है ना। तो इससे जब बढ़िया मौका क्या है, और वो भी लोगों तक पर एक ब्रिज बनता, एक सेतु बनता है। ये भी है, पॉलिटिकल सेतु तो है ही, ये भी एक सेतु है, क्रिकेट भी है, वैसे ये है। और मेरे हिसाब से आर्ट सबसे बढ़िया सेतु होता है। आर्ट का जो आदान प्रदान होता है ना, वो अलग सा होता है, उसमें कोई करेंसी नहीं लगती है, वो अलग सा होता है वो। तो ये सेतु बनेगा। एक आखिरी सवाल पर है सर, हर पूरे देश में सभी जगह छात्र हैं, सभी चाहते हैं कि हम थिएटर करें और एक अच्छे मुकाम पहुंचें। आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी समय हो गया सब कुछ करते हुए, कोई एक दो पॉइंट अगर आप छात्रों को बताना चाहें, जो किसी कोने में आपको सुन रहा है, जो देख रहा है, कि किस तरह की छटपटाहट नहीं होनी चाहिए और किस दिशा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब किस तरीके से वहाँ पहुँचे, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए या सोचना चाहिए, और किस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्या आप बताना चाहते हैं? नहीं देखो, छटपटाहट तो नेगेटिव है, उससे जो भी है आपका अंदर का कुंठित हो जाता है। छटपटाहट, लेकिन कोई ना कोई मौका ढूंढ लीजिए आप, आपके इर्द गिर्द होगा, आपके अगल बगल में होगा, आपके एरिया में कोई थिएटर होगा, वहाँ जाके करिए। या तो एक जैसे होते प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन भी, सोलो प्रोडक्शन भी होते, वो करते रहिए और कोशिश चालू रखिए। और स्टूडेंट मेरे साथ मरते दम तक हम स्टूडेंट होते हैं, ये नहीं कि बस हो गया है डिग्री मिल गई, ये नहीं होता है। ड्रामा का स्टूडेंट, कोई भी कलाकार स्टूडेंट होता है मरते दम तक।
तो आप एक छटपटाइए मत, करते रहिए, कंटिन्यूस करते रहिए। और अगर आप अच्छा काम करते हो तो मैं ये समझता हूँ दुनिया में एक बंदा होता है जिसने आपका अच्छा काम देखा, और वो बंदा आता है, एक होता ही होता है। मैं देख चुका हूँ, मेरे साथ भी और मेरे कुछ दोस्तों उनके साथ भी। और छटपटाइए मत, करते रहिए, लगे रहिए। और प्रॉब्लम तो जिंदगी की निशानी है, जिंदा हो तब तक प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम से डरिए मत। कश्मीर कब जाएंगे सर? अरे जाना है यार, अरे बाप रे बाप, जाना है मुझे, और जाऊंगा, ऊपर वाला करे बस। वहाँ पे इंशाल्लाह जब खुलती है स्कूल हाँ। तब जाऊँ।